नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर में स्थापित हुआ 3700 किलो वजनी महाघंटा। तांबे पीतल से निर्मित ये घंटा संभवतः देश का होगा सबसे बड़ा घंटा। मंदसौर में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा पेपर लीक और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के परिणाम में हो रही गड़बड़ी को लेकर जलाया सरकार का पुतला। जलते पुतले को लेकर सड़क पर लगाई दौड़, हो सकता था कोई हादसा। मंदसौर गांधी चौराहे पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फूका बालाघाट सांसद डाल सिंह बिसेन का पुतला। सांसद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने से आक्रोशित नजर आए। और महू नीमच रोड की खस्ताहाल सड़क की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सड़क के लिए हो रहे टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने पर भी उठाए सवाल। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। सपना हुआ साकार, संकल्प हुआ पूरा। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर में स्थापित हुआ 3700 क्विंटल वजन का देश का सबसे बड़ा तांबे पीतल का महाघंटा। मंदसौर जिले के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा 3700 किलो का महाघंटा रविवार को स्थापित किया गया। संभावना जताई जा रही है कि ये दुनिया का सबसे वजनी घंटा हो सकता है। त्योहारों पर इस घंटे की धुन सुनाई देगी। इससे जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मंदसौर के बाद दूसरे नंबर पर अभी दतिया के रतनगढ़ माताजी मंदिर में 1635 किलो का घंटा स्थापित है। पशुपतिनाथ मंदिर में इन दिनों सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी में प्रशासन ने शिवना पर बनी बड़ी पुलिया व सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के बीच देश का सबसे वजनी 3700 किलो का महाघंटा भी स्थापित कर दिया है। रविवार को ठेकेदार ने क्रेन के माध्यम से महाघंटे को स्टैंड पर स्थापित करने का काम किया। इसके लिए करीब 3 मीटर गहरी नींव खोदकर स्टैंड बनाया गया। लोहे की मजबूत एंगल पर इसे स्थापित करने का काम रविवार को पूरा हो गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए सपना हुआ साकार, संकल्प हुआ पूरा। श्री कृष्ण कामधेनु संस्थान ने जिस प्रकार से 150 से अधिक गाँव में घर घर दस्तक दे करके और मंदसौर शहर में भी अनेक बस्तियों में जाकर के जिस प्रकार से एक दान मांगा था, वे जो अनुपयोगी घरों में पड़ा हुआ तांबा और पीतल है उसको महाघंटे के लिए दे। और जब 16 कुंटल वजन का सबसे बड़ा देश का रतनगढ़ देवी दतिया के पास में जब वहाँ पर इस प्रकार से शुभारंभित हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें गए थे, माननीय नरोत्तम जी गृह मंत्री जी भी गए थे, तो इनको प्रेरणा संस्था को वहीं से मिली। तो इन्होंने संकल्प किया था, तब ये करीब 21 कुंटल वजन का इन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन देखते ही देखते 37 कुंटल वजनी बना है। और कलेक्टर साहब ने और हमने इस स्थान का चयन यहाँ पे पिछले 2-3 महीने पहले किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये अहमदाबाद से जब बन करके आया तो यहाँ के जो नाहरू भाई हैं, हालांकि मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, उन्होंने पहले भी यहाँ पे जनरेटर दान दिया था पशुपतिनाथ मंदिर में। और इस मंदिर के महाघंटे में की स्थापना में जिस प्रकार से पेडल बनता है, तो कलेक्टर साहब ने और मैंने आकर के उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया, आज हमने डेमो किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत जल्दी इस परिसर में लाने वाले हैं और उन्हीं के हाथों से महाघंटे का इसका शुभारंभ कराएंगे, क्योंकि 37 कुंटल वजन का तांबे का और पीतल का, इससे बड़ा देश में कोई और बड़ा महाघंटा नहीं है जिसका सौभाग्य पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में हमको प्राप्त हुआ है। जब मैंने मंदसौर का चार्ज लिया था और जब पहली बार मैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आया था, तब मैंने परिसर में इस घंटे को देखा था और घंटे की साइज़ को देख के मुझे लगा कि ये ऐसी प्रदर्शित करने की चीज़ है, ये घंटा कभी बजेगा नहीं। और जब ये भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव का काम पूरा हो रहा था, तब घंटा समिति के लोगों ने आग्रह किया था कि घंटा कहीं हमको लगाना है। तो भी मुझे घंटे की साइज़, घंटे का वजन, इसके आकार को देखते हुए मुझे इसको लगाना बहुत ख़तरनाक लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन नारू भाई से एक दिन बातचीत हुई, पता चला कि घंटे को मंदिर तक लाने में भी जो ट्रॉली बनी थी वो आप ही ने बनाई थी। फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं 15 दिन में लगा दूंगा, आप मुझे जो है जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करा दो। तो हमने अपने इंजीनियर्स को कहा कि नारू भाई जैसा बोले वैसा करना है। और आज आप देखोगे कि इतना खूबसूरत घंटा, मुझे खुद भी अनुमान नहीं था कि इतना खूबसूरत लगेगा।
और आज जो डेमो में आवाज़ आई मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी आवाज़ है। रात को कभी गूंजेगा तो मुझे लगता है पूरे शहर को सुनाई देगा इसकी धमक जो है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना है, बहुत खूबसूरत घंटा है और इसके आसपास हम लैंडस्केपिंग करके और इसको और स्थान को और खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिरों में मैहर में भी देखा है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में घंटे का भी पूजन होता है। तो ये भी एक धार्मिक स्थल ही आप मान लो। घंटा पूजन स्थल अगर आप मैहर जाओगे तो सबसे पहले आप वहाँ श्रद्धालु घंटे का पूजन करते हैं, उसके बाद माता के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से ये घंटा स्थल हो गया हमारा, जिसको हम लैंडस्केपिंग करके और सुंदर बनाएंगे। तो श्रद्धालुओं के लिए भी कौतूहल का विषय होगा और वो इसकी वजह से भी हमारे परिसर में जरूर आएंगे। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में पेपर लीक एवं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा परिणाम में हो रही गड़बड़ियों को लेकर एनएसयूआई द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस से पुतले को बचाने के चक्कर में एनएसयूआई कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला लेकर दौड़ भाग करते नजर आए, तो वहीं पुलिस भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। मंदसौर श्रीकोल चौराहे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा पेपर लीक एवं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के परिणाम में हो रही गड़बड़ियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुतला दहन के दौरान पुलिस से पुतला बचाने के चक्कर में एनएसयूआई कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला सड़क पर लेकर भागते दौड़ते नजर आए, तो वहीं पुलिस व फायर फाइटर भी पुतले को बुझाने के लिए कार्यकर्ताओं के पीछे पीछे दौड़े। गनीमत ये रही कि इस दौड़ भाग में कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो वहीं जलते हुए पुतले को फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया, जिससे नाराज कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाना चाहा पर वे नहीं माने। तभी पुलिस ने फायर फाइटर से पानी की बौछार करके कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जन्म करो, जन्म करो, जन्म करो, पेशेंट शिवराज जन्म करो, जन्म करो, जन्म करो, पेशेंट शिवराज जन्म करो, जन्म करो, जन्म करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। चल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज सिंह डरता है। कांग्रेस के द्वारा एक धरने का कार्यक्रम शिकोल चौराहे पर आयोजित किया गया था। इसी में छात्र संगठन के सदस्य भी आए थे और उन्होंने एक पुतला दहन करने की कोशिश की थी। फायर ब्रिगेड और अन्य बल की सहायता से उस पुतले को रोक लिया गया है और छुड़ा लिया गया है और धरना प्रदर्शन पूर्ण हो गया है और कार्यक्रम समाप्त। रोड पर बैठकर प्रदर्शन भी किया गया, इनको प्रयास किया था, उनको हटा दिया गया है। अब आगे जैसी आवश्यकता लगेगी वैसी कार्रवाई करेंगे। जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 10 सालों में
शिक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। अभी शिक्षक संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम चल रही है। आप और हम सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक 2013 में व्यापम घोटाला करा था, हज़ारों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया था और वही घोटाला दोबारा दोहराया जा रहा है। 2022 में दोहराया जा रहा है। एक तो 10 साल बाद परीक्षा हो रही है। उस 10 साल के दरमियान एक युवा पीढ़ी जो परीक्षाओं की तैयारी करती है वो सारी बाहर हो गई उम्र के कारण। फिर भी अगर कहीं न कहीं कुछ लोग बचे तो उनके एग्ज़ाम में इस तरह का फर्जीवाड़ा करके कहीं न कहीं अपने लोगों को सेट करने का काम किया जा रहा है और जो योग्य उम्मीदवार है जो इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उनको अयोग्य साबित किया जा रहा है। दूसरा हमारा एक और मुद्दा था, जो पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का परिणाम आया उसके 2 घंटे बाद फिर वापस परिणाम को हटाया, फिर 2 घंटे बाद परिणाम दिया। उसमें पहले जो पास थे उनको फेल कर दिया, फेल को पास कर दिया। मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि जो पहला परिणाम आया है उसमें आपके लोग छूट गए थे, आपके लोग एडजस्ट नहीं हो पाए, तो उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए आपने जो योग्य लोग थे जो क्वालिफाइड हुए थे उन लोगों को आपने वापस उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। कहीं न कहीं ये पूरा आपका फर्जीवाड़ा चल रहा है, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारा प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर हमारे प्रदर्शन से मांग है कि शिवराज सर का बहुत हो गया है। अब युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कतई मत करें, नहीं तो युवा जाग जाएगा तो देर नहीं लगेगी सत्ता परिवर्तन में। हम मांग करते हैं कि जो भी इसमें पेपर लीक में दोषी थे उन पर कड़ी से कार्रवाई की जाए ताकि हम एक जो युवा पीढ़ी बची है उसको हम बचा सके। शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर बैठ के करे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमको हटाने की कोशिश करी, लेकिन हमने सफलतापूर्वक पुतला भी जलाया। हमारा प्रदर्शन भी हमने बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न किया। भी किया आपको बिल्कुल वाटर कैनन से हमारे सभी साथियों को गीला किया, पानी की बौछारें छोड़ी गई। लेकिन चूंकि हम इतने सालों से विपक्ष में और जनता की और छात्र हित की लड़ाई हमेशा सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं, इसलिए इनकी जो वाटर कैनन, इनके पुलिस के डंडे, इनसे हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जो लड़ाई है, छात्र हित की लड़ाई है, वो जारी रहेगी और आगे भी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मंदसौर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बालाघाट सांसद डाल सिंह बिसेन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने पर सांसद का पुतला जलाया गया। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर जिले भर से आई सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए बालाघाट सांसद का पुतला जलाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि बालाघाट की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्ञापन देने सांसद डाल सिंह बिसेन के पास गई थी, जहां सांसद द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर उनका अपमान किया गया। कार्यकर्ता का कहना था कि सांसद द्वारा महिलाओं का सम्मान करना तो ठीक, बात भी नहीं सुनकर उनको अपमानित कर भगा दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अरे यार, आज सांसद जी का पुतला दहन किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज हड़ताल पे 8वां दिन इनका है जो हड़ताल पे बैठी है। जो बालाघाट में कलेक्टर कार्यालय में सांसद जी का घेराव किया गया था, उसमें कार्यकर्ताओं ने सांसद जी से कुछ ज्ञापन के रूप में दिया था, तो सांसद जी ने उसका अभद्रता के साथ मतलब जवाब दिया। तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि एक तरफ तो मातृत्व शक्ति को मतलब वो माँ के समान और बहन के समान मानते हैं, दूसरी तरफ वो महिलाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर नौकरी नहीं होती है तो छोड़ दो,
और एसपी और कलेक्टर भी एक झक मार रहे, क्या ऐसे शब्द बोलने के हैं क्या? इसी विरोध में हमने आज इनका पुतला दहन किया है। शहर की श्रीकोट चौराहा पर शहर कांग्रेस के आह्वान पर महू नीमच रोड की खस्ताहाल सड़क, जिसमें मंडी रोड सबसे अधिक खस्ताहाल है, को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया व जमकर सरकार को कोसा गया। भुनियाखेड़ी से श्रीकोट तक की सड़क इतनी खराब हो रही है कि जिससे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना तो हो ही रही है, वहीं आमजन के वाहनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महू नीमच की खस्ता हाल सड़क को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा श्रीकोट चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को जमकर कोसा गया। बार बार सड़क के लिए हो रहे टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने पर भी सवाल खड़े किए गए। तो महू नीमच मार्ग की दुर्दशा को लेकर सभी कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, महिला कांग्रेस नेत्रियां व NSCI कार्यकर्ता शामिल हुए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अध्यक्षा मैडम की पट्टी बन गई है क्या? मेरा आपसे यही कहना है, नगर पालिका के अधीनस्थ हो या PWD के अधीनस्थ हो या किसी ठेकेदार के अधीनस्थ हो, अरे इस रोड का उद्धार कर दीजिए। और जनता से भी मेरा निवेदन है इस कांग्रेस के मंच से कि आप भी उसमें सहभागी बने। महाकाल मेरा मंदसौर की दाई और मंदसौर की बाई ओर, जब हम मंदसौर शहर में हमारे दर्शनार्थी हो या मंदसौर का कोई भी व्यापारी हो या दूर दराज से आने वाला हो, तो एक सिरुला मैया अपनी गुहार लगा रही होती है कि हे भक्तों, हे मंदसौर के वासियों, हे नेताओं और हे जनप्रतिनिधियों, आप कब करोगे मेरा उद्धार? तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए कोई 20 करोड़ रुपए की DPR बनाई। यह प्रोजेक्ट बनाया गया कि नया खेड़ा फंटा से भुनियाखेड़ी तक पूरे मार्ग का CC रोड निर्माण किया जाए। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और इस सड़क का में गोलमाल और कमीशन का खेल शुरू हो गया। ये जो सड़क है मंडी रोड, और मंडी रोड का जो ठेका है 2 बार हुआ है। एक साल पहले हमारा BPL चौराहे से काबरा पेट्रोल पंप तक का ठेका हुआ था, और ये ठेका हुआ था अहमदाबाद की, गुजरात की एक बड़ी कंपनी का ठेका हुआ था, और उस कंपनी को काम नहीं करने दिया, और उस कंपनी ने SP साहब के बंगले तक का डामरीकरण किया, और उसका पैसा PWD ने नहीं दिया, और वो ठेकेदार मेरे पास आके रो दिया, और अंततः उसको अपना गिट्टी का क्रशर मशीन से लेकर डामर का जो प्लांट थे सब लेके उसको जाना पड़ा, और वही परिणाम हुआ के बाद में उसी चहेते ठेकेदार को जो गुप्ता जी है उनको ये ठेका दिया गया, और वहाँ से फिर ये डामरीकरण का कार्य हुआ। जो डामरीकरण सस्ते में हो रहा था वो फिर महंगे में हुआ, और अब फिर जो शेष जो था काबरा पेट्रोल पंप से वो बाईपास तक का और ये आगे तक का ये गिट्टी की सड़क बन रही थी, गिट्टी सीमेंट की सड़क, और इसके भी एक ठेकेदार जो मेरी जानकारी में शायद उनका नाम भी गुप्ता जी था, इंदौर के, और टेंडर की प्रक्रिया हुई और टेंडर उनका कम था। इतना राजनीति का खेल हुआ और उसको इतना त्रस्त कर दिया कि वो वापस बेचारा काम करने से पहले ही भाग गया। अब मान लिया कि उसका टेंडर 25 करोड़ का हुआ था, तो अब ये टेंडर जा रहा है 28 करोड़ का, तो ये क्या खेल हो रहा है? तो लोग, और आप ये देखिए कि मंडी के 20 व्यापारियों ने मुझे ये कहा कि हमारी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। ये तो उन्होंने कहा, कितने किसानों की कितने रात दिन लोग जाते हैं, नीमच से लोग आने वाले और जाने वाले, उनकी बात तो आप छोड़ ही दिए। इधर की जो कॉलोनियाँ हैं कितनी, आपने गांधीनगर से लेकर यश नगर से लेकर इन कॉलोनियाँ, और हम सबको कहीं न कहीं काम से जाना पड़ता है, रात दिन लोग परेशान होते हैं। लेकिन वारे कमीशन का खेल, भारतीय जनता पार्टी हो गई फेल। ये काम हो रहा है, और आज कांग्रेस जन इस सड़क को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। अगर इसका कार्य 8-15 दिन में कोई निर्णय नहीं हुआ तो जरूरत पड़ी तो मंदसौर बंद का आयोजन भी हमको रखना पड़ा, तो हम मंदसौर बंद का आयोजन भी हम रखेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
बैंकों के निजीकरण को लेकर व केंद्र सरकार की कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय बैंक हड़ताल 28 व 29 मार्च को रहेगी। इसी बात को लेकर आज मंदसौर में भी गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। बैंकों के निजीकरण को लेकर देश भर के 20 करोड़ के करीब कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मंदसौर के गांधी चौराहे पर सोमवार को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल के चलते कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश भर के करीब 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंकों के निजीकरण को लेकर व केंद्र सरकार की कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय बैंक हड़ताल 28 व 29 मार्च को रहेगी। इसी बात को लेकर आज मंदसौर में भी गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांग की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करें, बैंकों का निजीकरण रोका जाए, बैंक में जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि करे तो वहीं ग्राहकों पर महंगे सेवा शुल्क का बोझ नहीं डाले, जैसी और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। लगभग 25 करोड़ मजदूर लोग हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे दुनिया के मेहनत कशों पुरानी पेंशन बहाल करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दुनिया की मेहनत कशों। आज सारे देश के 20 करोड़ से अधिक कामगार कर्मचारी लोग पूरे देश में केंद्र सरकार की श्रम एवं जन विरोधी नीति के विरोध में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार लगातार जो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनको धीरे धीरे समाप्त करती जा रही है और देश को पूर्णतया पूंजीवाद के गिरफ्त में जोड़े जा रही है। इसके विरोध में आज हम सब हड़ताल पर है। बैंकों के 2 बड़े संगठन भी इसमें हड़ताल पर है। बैंकों की मुख्य मांग ये है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए, क्योंकि जो बेहताशा जो चार्जेस वसूले जा रहे हैं कस्टमरों से, ये निजीकरण हुआ तो इसको और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। और बैंकों में अभी इस समय ब्याज दर बिल्कुल नी के बराबर है। सेविंग खातों पर सिर्फ 3% ब्याज मिल रहा है, जबकि महंगाई दर 8% से बढ़ रही है। और हमारी 5 डे वीक की मांग है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को फिर से पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन सब मुद्दों के साथ ही देश के 20 करोड़ कर्मचारी कामगार आज हड़ताल पर हैं। मंदसौर जिले के दलोदा नगर में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आप पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी नवीन अग्रवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा गया है। इसी को लेकर आज मंदसौर जिले के दलोदा नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही नवीन अग्रवाल ने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद अब मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दलोदा नगर के मुख्य मार्गों से विजय जुलूस भी निकाला। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट।
आज कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने पहला तो होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में रखा है। अभी मेरे पास जो दायित्व है रतलाम मंदसौर नीमच का क्षेत्रीय संगठन होने के नाते एक बड़ी जीत हम लोगों ने की है पंजाब में, और दिल्ली के बाद जो हमारे ऊपर आक्षेप लगा करते थे कि दिल्ली तक सीमित है, आज पंजाब में हम लोगों ने सरकार बनाई है। दूसरा, हम लोगों ने गोवा में दो सीटें प्राप्त की हैं। 3 स्टेट में हमने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। उन सब मुद्दों को लेकर आज बहुत लंबा समय हो गया था। उस समय को लेके हमने होली मिलन समारोह प्लस बहुत से नए साथी जो अपने आप में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भीम आर्मी हो, किसान संगठन से हो, उन लोगों में कहीं न कहीं उपेक्षित लोग या जो अच्छे लोग हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, उन लोगों का आज हम लोग सदस्यता अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे उनको शपथ भी दिलवाने जा रहे हैं। तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले जो हमारे चुनाव हैं मध्य प्रदेश में 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग संगठन विस्तार के ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन नीमच, मंदसौर और रतलाम, चौथा हम लोगों ने गरोड़ को भी डिस्ट्रिक्ट मान रखा है अभी से, क्योंकि वो प्रस्तावित है और हमने अभी से उसको घोषित कर दिया है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट का सक्रिय जो सदस्य हैं और नए जो सदस्य जुड़े हैं, उनका आज हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ दलोदा में रखा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेके हैं कि आप चुनाव का अगर सिनेरियो देखें, हम इस चुनाव को देखे हैं कि जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद बीजेपी की जो कुशासन था, 15 साल का शासन उखाड़ फेंका था, और उन 15 साल के पहले दिग्विजय सिंह का भी कुशासन था। तो मध्य प्रदेश की जनता बड़े चाव से तीसरे विकल्प का इंतजार कर रही है कि कोई न कोई विकल्प उन लोगों को मिलना चाहिए। आज ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जनता जहाँ जहाँ हम लोग सभाएँ कर रहे हैं या छोटे छोटे सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो पंजाब जीत के बाद आज लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है। वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। आप देखें कि जहां हम लोग 3 से 4 जने कहीं आंदोलन किया करते थे या कहीं मीटिंग किया करते थे, आज सैकड़ों की संख्या में और बड़े स्टेट में जब बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में हम लोगों से लोग आके मिल रहे हैं। 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो आप मध्य प्रदेश बिल्कुल एक पग पे खड़ा है कि वो विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तवज्जो दें। और हम तीसरा विकल्प नहीं कह रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि ये हमारा पहला विकल्प है। और आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के आए हुए अच्छे साथियों का भी स्वागत कर रही हैं। और 2013 में माननीय अरविंद जी केजरीवाल के नेतृत्व में और यहाँ के जो प्रदेश प्रभारी हैं गोपाल राय जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में, पीपलिया मंडी में एक दिन अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में लहसुन की हुई बम्पर आवक। आपको बता दें, रविवार को अवकाश होने के कारण कृषि उपज मंडी बंद थी, जिसके बाद सोमवार को खुली कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक हुई। इसी के साथ ही पार्किंग परिसर में भी किसानों के वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लहसुन उपज का सीजन चल रहा है, इसे लेकर मंडी में आवक हो रही है। यहाँ दूर दराज से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। कहा जाता है कि एशिया की फेमस कृषि उपज मंडी है ये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार बुलडोजर चलाने का क्रम चलाए हुए है। उसी क्रम में प्रशासन का बुलडोजर तहसील के गांव ढंडेड़ा में बने खाटू श्याम वेयरहाउस पर चला और उसे जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि ग्राम ढंडेड़ा में मनोज गोवर्धन लाल काला द्वारा शासकीय भूमि, जिसका सर्वे नंबर 123 पर 0.47 रकबे लगभग 2.5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से वेयरहाउस निर्माण कर रखा था, जिस पर प्रशासन द्वारा सोमवार को वैधानिक कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 करोड़ की जमीन को बुलडोजर चलवाकर भूमाफिया से मुक्त करवाया गया। इस कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी संदीप शिवा, तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार वैभव जैन, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य शासकीय जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट।
जैसा आप सबको विदित है कि अभी शासन के द्वारा निर्देश है कि भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में ये हमारा शासकीय सर्वे क्रमांक 123 था, जिस पर ये भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा इसमें बेदखली आदेश किया गया। उसी कार्रवाई को हम लोग यहाँ अतिक्रमण मुक्त कराने आए। कितना अतिक्रमण था और क्या कीमत? ये लगभग 0.47 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। एक ये वेयर हाउस का कुछ हिस्सा इस पर बनाया था और कुछ घर वगैरह इन्होंने बना के रखे थे और बाउंड्री वॉल थी, उन सभी को हटाया जा रहा है। कितनी लागत का हो सकता है? ये गाइडलाइन तो इसकी अलग है, शासकीय गाइडलाइन बहुत कम है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 करोड़ की। अन्य कई जगह भी अतिक्रमण है, माफियाओं को लेकर प्रशासन की क्या रहना? शासन के सख्त निर्देश है, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमण करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।